नमस्कार दोस्तों। कल मेरे पास एक मेल आया अमित गुप्ता का। लिखते हैं कि नमस्ते भैया, मैं बिहार के एक छोटे से गांव का निवासी हूं। घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से अभी तमिलनाडु में नौकरी कर रहा हूं। आपके चैनल पर बहुत सी वीडियोस देख चुका हूं। मुख्य बात यह है कि मैंने आज अमेजन से एनसीईआरटी की पुस्तकें खरीदी हैं। क्या इन सभी पुस्तकों को पढ़ने के बाद ही उत्तर लेखन शुरू करनी चाहिए या अभी शुरू कर सकते हैं? तो मन में क्वेश्चन ये उठता है कि नए बच्चों को कब से आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, और मैं तो बल्कि ये क्वेश्चन कहना चाहूँगा कि नए या पुराने बच्चों को कब से आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आपने अभी तक आंसर राइटिंग स्टार्ट की ही नहीं है तो आप भी अभी नए ही हैं आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सबसे अच्छी बात स्टूडेंट ने ये कही कि उन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और उन्होंने एनसीईआरटीज़ खरीद ली हैं। सबसे पहला काम उन्होंने कर लिया है। अब बात कि कब से आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। मैंने बहुत सारे अनुभव इस पर्टिकुलर फील्ड से, आंसर राइटिंग के डायमेंशन से एक्सप्लोर किए हैं। एक बहुत बड़े टीचर हैं जिन्होंने रिसेंटली एक ऐसी वीडियो भी बनाई जो मैंने भी थोड़ा बहुत सुना, जिस हिसाब से उन्होंने ये कहा कि आंसर राइटिंग तभी करनी चाहिए जब आपने कुछ सिलेबस को कुछ कवर कर लिया हो। और इस पर्टिकुलर चीज़ को स्टूडेंट मिसगाइड होके इस टाइप से ले सकते हैं कि जब आपका सिलेबस कवर हो जाए तभी आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। इसको थोड़ा सा नेगेटिवली ले सकते हैं कि हमारे पास प्रेशर तभी हुआ जब हमने कुछ सिलेबस को कवर कर लिया होगा। तो सिलेबस कभी कवर नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स, कभी कवर होगा ही नहीं सिलेबस आपका, कभी पूरा होगा ही नहीं। चाहे आप 2 साल कीजिए, चाहे आप 10 साल तैयारी कर लीजिए, आपका सिलेबस कभी सिविल सर्विसेज का कभी कंप्लीट होने वाला ही नहीं है, क्योंकि सिलेबस ही ऐसा है। एवरीथिंग अंडर द सन इज योर सिलेबस। तो कभी ये मत सोचिए कि मैं ये कर लूँगा तभी मैं आंसर राइटिंग स्टार्ट करूँगा। और बात है कि पहले दिन से ही स्टार्ट आंसर राइटिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। पहले दिन से मत करो, दूसरे दिन से कर लीजिए। अब कैसे करनी है, इन्होंने सबसे अच्छी बात कही कि मैंने एनसीईआरटीज़ खरीद ली हैं। तो एनसीईआरटीज़ अगर आपने खरीद ली हैं, अगर आपने एनसीईआरटी का एक चैप्टर पढ़ा तो उसके पीछे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं आपको उन क्वेश्चंस को लिखना है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। अगर 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है तो बहुत सिंपल ही क्वेश्चन होगा उसके पीछे। जब आप वो क्वेश्चन लिखेंगे तो आप सबसे पहली बात आपके दिमाग में ये आएगी कि मैंने जो पढ़ा है उसको मैं समझ के लिख पा रहा हूँ या नहीं। बहुत सिंपल ही चीज़ होगी, आप उस सिंपल चीज़ को लिख पा रहे हैं या नहीं। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो जो आपने पढ़ा उसको रिकॉल करने के लिए, उसको दिमाग पे स्ट्रेस देने के लिए वो चीज़ आप वहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने पढ़ा उसको सही से रिकॉल करके मैं अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं। सबसे अच्छा पहला स्टेप यही होगा। तो पहले जो भी एनसीईआरटी का चैप्टर आप पढ़े उसके पीछे दिए गए क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश कीजिए। अरे एक ही क्वेश्चन लिखिए, बहुत बड़ी तीर चलाने की ज़रूरत नहीं है। पहले एक ही क्वेश्चन लिखिए आप, और हर बार ऐसा ही कीजिए। जो भी आप चैप्टर पढ़े उसको आपको ऐसे ही करना है। दूसरा स्टेप क्या करना है, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप किसी पर्टिकुलर न्यूज़ को पढ़ते हैं, फिर एडिटोरियल को पढ़ते हैं, पहली बात तो न्यूज़पेपर पढ़िए, ज़रूरी पढ़ना ज़रूरी है। आपको अपने लिए आपके ओवरऑल डायमेंशंस को डेवलप करने के लिए यू मस्ट रीड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही है। न्यूज़पेपर जब आपने पढ़ा, आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ सेक्टर से है कोई, क्योंकि अभी हेल्थ इमरजेंसी चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, हेल्थ सेक्टर से है कोई इशू, तो आपने उसमें उसको पढ़ने के बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन बना सकते हैं आप कि ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो हमारे हेल्थ सेक्टर को अभी वी आर फेसिंग इन द हेल्थ सेक्टर। तो आप उसी को अपने सिंपल वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिए। फिर आप देखिए कि ये एक स्टैंडर्ड आंसर हो सकता है नहीं है। ये दूसरा स्टेप है। आपको न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद खुद का क्वेश्चन बना के सिंपल सा उसको आंसर करें। ठीक है। तीसरा स्टेप है आपको प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस देखने हैं आपको। जब आप इन चीज़ों को करने के बाद जब आप कॉन्फिडेंस गैदर करें, देन यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग और ट्राइंग टू राइट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर। समझ रहे हो? ये 3 स्टेप करने के बाद जब आपको लगे कि अब आपको प्रैक्टिस करनी है आंसर्स की,
तब आप डेली आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और डेली आंसर राइटिंग में भी सबसे पहली बात आपको कि कुछ एक वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आपको रैंडम क्वेश्चंस देती हैं। कोई टॉपिक आया उसमें से उठा के कुछ ही रैंडम क्वेश्चंस बना के आपको दे दिया गया। तो इसकी बजाय आप ऐसा कर सकते हैं कि आप लिस्ट बना सकते हैं टॉपिक्स की, जो करंट टॉपिक्स होते हैं उनकी आप लिस्ट बना सकते हैं और उन पे क्वेश्चंस बना के आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर अगर कोई सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवा रहा है ऑनलाइन, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। और जब चौथा स्टेप है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो है कि टेस्ट सीरीज कब आपको लिखनी है। तो जब इन 3-4 स्टेप्स को आप कर लो, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज कीजिए। और जब भी कोई टेस्ट सीरीज करें उसको टाइम बाउंड मैनर में करें। अगर 3 घंटे का टाइम है तो 3 घंटे में ही करें, क्योंकि आपको एसेस करना है कि आप कितने क्वालिफाइड हो गए हैं आंसर राइटिंग के लिए। ये नहीं कि 3 घंटे का टाइम 3.5 घंटे में लिख रहे हैं, 4 घंटे में लिख रहे हैं, नहीं। जितना घंटा टाइम है उसी घंटे में आप लिखिए और पूरी ऑनेस्टी के साथ उसको कीजिए। तो ये कुछ एक स्टेप्स हैं जो आपको करने हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरे हर एक स्टेप पे मेरी क्या क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या क्या वीकनेसेस हैं, और उनके ऊपर आपको काम करना और उनको उस पर आपको इम्प्रूवमेंट करना है। तो डियर फ्रेंड्स, ये चीज़ें कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में करनी हैं। और काल करे सो आज कर, आज वो कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो जाएगी भौरी करेगा कब। तो स्टार्ट डूइंग थिंग्स, ठीक है। प्रोक्रास्टिनेट मत कीजिए, कल करूँगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब करूँगा। स्टार्ट डूइंग थिंग्स। ओके डियर फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच। और आगे लाइव स्ट्रीम जब करेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।